Assalamu alaikum. I'm Nareen Askar, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about how to prepare for a job interview. Job interview not only for government sector but as well as some private sector. कभी भी आप लोगों ने कहीं पे भी इंटरव्यू देना हो आफ्टर ड्रॉपिंग योर सीवी एज वेल एज रिज्यूम, उसके बाद जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन से रेलिवेंट सम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी जॉब को सिक्योर करने के लिए। फॉर दिस पर्पज, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले वो फेज़ जिसमें हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, अगर तो सिंपल कोई इंटरव्यू है लाइक किसी भी स्कूल या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी आपने इंटरव्यू देना है, तब तो वहाँ पे सिंपल एक डेमो लिया जाता है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट लेवल की किसी अच्छी पोस्ट पे, अच्छी स्केल पे अगर इंटरव्यू देना है, तो उससे रेलिवेंट जो है सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन वो मस्ट है। यानी उससे रिलेटेड आपकी प्रॉपर एक बैक पे जो है वो तैयारी होनी चाहिए इससे रेलिवेंट। इसी पर्पज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स मेकिंग। सबसे पहले हम लोगों ने जब कॉम्पिटिटिव टेस्ट से रेलिवेंट अपनी लास्ट लेक्चर में देखा था कि उससे रिलेटेड कोई भी आपने आइदर आपने किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करनी हो, उससे रेलिवेंट हमने नोट्स बनाए थे। अब वो नोट्स अगर तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है लाइक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने जो है वो वन लाइनर नोट्स मोस्टली बनाए थे। लेकिन आप यहाँ पे इन नोट्स को देख सकते हैं, ये जो नोट्स हैं, दीज आर फ्रॉम माई इंटरव्यू रजिस्टर्ड। ये बेसिकली डेफिनेशन की फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मली इंटरव्यू में आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है या फिर आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अब ये बेसिकली बायो से रेलिवेंट है। अब जब आपने आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद सेकंड फेज आती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रेलिवेंट आपने जो है वो कुछ इस टाइप के नोट्स बनाने हैं। लाइक यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की एग्जांपल दी हुई है। इसमें आपने करंट डाटा ऐड करना है, लाइक करंट, अब कोई भी अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया में फायर है, कनाडा में अगर कोई अर्थक्वेक आया है, इसके अलावा जापान का अर्थक्वेक है, यानी रिसेंट जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह आप अगर अकॉर्डिंग टू आवर ओन कंट्री वहाँ पे करंट जो है वो डिफॉरेस्टेशन का लेवल क्या है, ओवरऑल फॉरेस्ट कितनी रेशो पाई जाती है एज कम्पेयर टू कंट्री। तो ये बेसिस जो है, अगर आप इस तरह की कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी बैग पे तैयार कर लेते हो, तो सपोज अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छी ग्रिप होती है कि आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो क्वालिफाई कर सको। सिमिलरली यहाँ पे एक मंकी पॉक्स वायरस है जो कि रिसेंटली मेरी अपनी जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन टाइम, ये एक रिसेंट वायरस था जो फर्स्ट टाइम अफ्रीका में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसका नेम मंकी क्यों, यानी इस तरीके से आपने जो है ना एक डेफिनेशन की फॉर्म में जो है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। अब ये नोट्स जो है कभी भी आपने वो टिप टॉप जो है वो डी से स्टार्ट करके और एट द एंड जो है वो कार्ड पे डेफिनेशन खत्म नहीं करनी होती। इंटरव्यू की एक ट्रिक्स होती हैं कि आपने जब भी इसको फेस करना है, तो इस तरीके से फेस करना है कि लाइक यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और इसकी जो है एक मोस्ट कॉमन ट्रिक मेरे केस में ये थी कि आपने जो है अपनी डेली बेसिस पे जो है ना इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है अपने किसी ना किसी फेलो के साथ मीन्स अगर आपकी कोई भी फ्रेंड है या फैमिली में से कोई है जो आपका डेली बेसिस पे आपकी एनालिसिस कर सके, आपने उसको जो है वो सुनाना है याद करके डेली बेसिस पे। लाइक मैंने, मेरा मेरे फ्रेंड का था कि हम लोग मिल के जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे। डेली का वो टास्क डिसाइडेड होता था और बाद में उसी को ही एट द एंड रात को जो है वो कॉल करके या वट एवर जोन सा मीन्स आपको जो है वो सही लगता है, अगर कोई क्लास है या कॉल है, तो एटलीस्ट 5 से 7 मिनट वो अगले पर्सन को जो है आपने इंटरव्यू देना है। इससे इस रैपिड फायर सेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आपकी जो है एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी डेली बेसिस पे जब आपसे कोई बार बार क्वेश्चन कर रहा होता है, तो आपको वो एक इंटरव्यू से पहले आपने वो इंटरव्यू के फेज को जो है वो फेस किया होता है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक थी और अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ आर टॉपर्स। तो इस केस में प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस मस्ट है। उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रिपरेशन में ही एक मेन पार्ट आ जाता है कि आपने ड्रेसिंग कैसी करनी है। तो ड्रेसिंग से रेलिवेंट जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइक फीमेल के केस में नॉर्मली अगर तो विंटर में आपका है इंटरव्यू, तो नॉर्मली डार्क कलर्स जो प्रेफर किए जाते हैं लाइक नेवी ब्लू, डार्क ग्रे और ब्लैक, मतलब इस तरीके से आपने कलर्स पहनने हैं। और अगर समर में आपका इंटरव्यू है, तो वो आपने लाइट कलर्स लाइक लाइट स्किन है, लाइट टी पिंक है, लाइट ग्रे की शेड है, यानी लाइट स्काई ब्लू है,
ये वाले कलर्स लेकिन प्लेन में, नॉर्मली उस पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई फैंसी ज्वेलरी नहीं, नॉर्मली आप वॉच पहने। इसके अलावा जो फीमेल के केस में जूते हैं वो नॉर्मली जो है वो हील प्रेफर की जाती है इंटरव्यू के लिए, लेकिन हील वो नहीं होनी चाहिए जो कि इंटरव्यू रूम में जो है वो टक टक का साउंड जो है वो क्रिएट करे। नॉर्मली वेज हील जो है उसको प्रेफर किया जा सकता है। इसके अलावा मैचिंग बैग। अगर बात करें मेल के केस में तो आपने जो है कोई स्ट्रीट वेयर या फिर सेमी फॉर्मल्स की एज कंपैरिजन में आपने जो है फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, नॉर्मली थ्री पीस कहा जाता है, या फिर अगर कोई फॉर्मल आपके पास अच्छी जो पैंट शर्ट है तो उसको जो है वो यूज़ करने। यानी ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जॉब के लिए इंटरव्यू देना है और उससे रेलिवेंट जो है आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। लाइक सपोज अगर लेक्चरर का है तो देन यू मस्ट लुक लाइक अ लेक्चरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके अलावा आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स पता होनी चाहिए। लाइक अगर मेल के केस में बात करें तो जो टाई है, अगर आपने यूज़ की है तो उसकी जो है वो लेंथ ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए। सिमिलरली जो कोट के बटन है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने फर्स्ट टाइम जो है वो कोट कैरी किया है तो आपको ये नहीं पता कि जब आपने चेयर पे बैठना है तो आपने उसके बटन जो है वो अनटाई करने हैं। सिमिलरली कफ जो स्लीव्स होती हैं उसका भी एक खास लेंथ होती है टी शर्ट से और जो है वो कोट से। तो ये हमारे केस में भी सर ने कहा था कि इन कुछ चीज़ों को जो है ना आपने लाजमी कंसीडर करना है। इसकी रीज़न ये है कि आपका इंटरव्यू जो है ऑलमोस्ट 50 to 55% जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये कि वो चीज़ें जो आप प्रोनाउंस नहीं करते, इसमें आपके बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर है, आपका आई कॉन्टैक्ट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के से रेलिवेंट, स्पेशली इन केस ऑफ एन इंटरव्यू। इसके बाद आगे नेक्स्ट है इंटरव्यू फेज। इंटरव्यू में सबसे पहले तो फर्स्ट वन आपने डोर को नॉक करके जाना है इंटरव्यू रूम में, क्योंकि पूरा का पूरा एक पैनल होता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो वहाँ पे जो है इस केस में जो है आपने सबसे पहले बी ऑन टाइम, स्मार्ट ड्रेसिंग एज वेल एज स्माइल। स्माइल वो जो साउंड क्रिएट ना करे, एंड सेकंडली आपकी प्रिपरेशन। दीज आर सम ऑफ मेन ट्रिक्स। एंड देन ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका सिटिंग पोस्चर, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आपने किसी भी जगह पे जाना है तो सबसे पहले विद परमिशन, अगर आप उनके वो बॉडी गेस्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर परमिशन ले भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन सेकेंडली ना तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्लम्प और डल आपकी लुक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फोर्स्ड के लगे ज़बरदस्ती आप यहाँ पे बैठे हैं। सेकेंडली आप अपने रिलैक्स मोड में बैठना है, और नॉर्मली इंटरव्यू के स्टार्ट में आपके जो हैंड्स हैं वो आपके जो है वो लेग्स के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन फिर ड्यूरिंग इंटरव्यू आप अपनी हैंड को जो है वो लिटिल बिट मूव कर सकते हैं। देन आगे जो मोस्ट कॉमन और फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब जो इंट्रोडक्शन है उसमें डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, लाइक कुड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या ये भी आ सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मेन मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपना लेंथी और ब्रीफ इंट्रोडक्शन बना लेते हैं। नॉर्मली अगर तो वन पेपर जॉब्स हैं या फिर अगर कोई पीपीएससी की, एफपीएससी या लेक्चरशिप या कोई भी जीके बेस्ड जॉब्स हैं, तो नॉर्मली अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है तो 1 to 2 मिनट्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी होता है। लाइक इसके अलावा अगर सी एस एस पी एम एस है तो वहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है कि वहाँ पे आपने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है। अब जो 1 to 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है, इसमें आपने नेम, अपना सिटी, एजुकेशन बताएं। एजुकेशन हमेशा जो है वो अपनी रीसेंट डिग्री से अपनी लास्ट डिग्री की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो एजुकेशन कभी भी इतनी डिटेल में नहीं बताते कि आपने डिग्री भी बता रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, वो भी, फिर आप मार्क्स भी, परसेंटेज भी। तो इतनी ज़्यादा डिटेल रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि आपके सीवी, रिज्यूम, आपके डॉक्यूमेंट्स उस वक्त पैनल के पास होते हैं। देन आपकी कोई रिसर्च है या कोई फेवरेट सब्जेक्ट है या आपकी कोई हॉबीज़ हैं या मेन अचीवमेंट, यानी आपने अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस करना है, जस्ट अपनी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे स्किप कर जाते हैं, और पहले क्वेश्चन से ही पैनल ये डिसाइड कर लेता है कि आपको कितना टाइम देना है। जो कि नॉर्मली एक जो इंटरव्यू होता है गवर्नमेंट लेवल पे 30 to 35 मिनट्स इतना तो होता है। तो अगर इतनी ड्यूरेशन के लिए आप ही उसमें से जो है वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने लग जाएंगे तो वो आपको जो है वो इतना ज़्यादा फिर सीरियस कंसिडर नहीं करते। सेकेंडली सम डूज एंड डोंट्स, इसमें जो है फर्स्ट वन आपकी बॉडी मूवमेंट, देन आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, एंड बी इंथुसियास्टिक एज वेल एज यूज हैंड गेस्चर्स।
अब आपने अपने हैंड गेस्चर्स यानी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि हमारे केस में पैनल में से ने कुछ लोगों को सिर्फ इसी बेस पर रिजेक्ट कर लिया था कि उनकी जो है वो हैंड गेस्चर बहुत ज़्यादा थे। इवन एक दो को ये भी कहा गया कि आपने शायद मैच ज़्यादा देखा है, तो इस वजह से जो है ना आप एम्पायर की तरह अपनी हैंड की जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि नॉर्मली आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो तब स्टार्ट पे आपकी लेग्स के ऊपर हैंड हो, देन आपने जो है अपनी इस फॉर्म में जो है वो हैंड की मूवमेंट रखनी है ड्यूरिंग इंटरव्यू। और फिर आपने यहाँ से सिंपली बस इस तरीके से थोड़ा बहुत अपनी हैंड की जो है वो लिटिल बिट मूवमेंट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। वो भी तब जब आपने किसी चीज़ के ऊपर जो है वो प्रेशर देना है या उसको फोर्स करना है, तब आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, पोस्ट इंटरव्यू। पोस्ट इंटरव्यू के केस में जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको एट द एंड कोई या तो आपकी मोस्टली लास्ट पे जो आपकी वीकनेस है स्ट्रेंथ पूछते हैं, या फिर आपसे पूछते हैं आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उस केस में, या कोई सिस्टम है तो उस केस में। यानी लास्ट में मोस्टली थैंक यू नोट, ये इस तरीके से जो है आपने थोड़ी सी लिटिल बिट स्पीच करनी है एंड मूव करना है कॉन्फिडेंटली। और लास्ट पे जो आपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो मूव करना है डोर की तरफ। यानी ना तो लास्ट पे आप अंडर कॉन्फिडेंट जाके, या नॉर्मली इंटरव्यू किसी को भी 100% नहीं आता होता, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि बिफोर इंटरव्यू आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी प्रिपरेशन कभी भी 100% नहीं है। यानी लास्ट डे तक आपने कुछ ना कुछ सीखते रहना है, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना है। लेकिन जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू रूम में जाना है, तब आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि लाइक आई एम नॉट अ गूगल, मुझे 100% नहीं आता। अगर आपको नहीं आता तो इस केस में आपने सिंपली रिफ्यूज़ कर देना है। सिंपली आप कह दें कि सॉरी सर आई डोंट नो, ताकि वो आपका क्वेश्चन चेंज कर दें। गलत क्वेश्चन को कभी भी आंसर देने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो सीरीज में क्वेश्चन होते हैं और उसी से रेलिवेंट जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं आते। तो इस वजह से बजाय आप उस कॉन्सेप्ट का आंसर दें जिसका आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप सिंपली उसको रिफ्यूज़ कर दें, ताकि वो आपकी नॉर्मली फील्ड चेंज कर दें या फिर क्वेश्चन की टाइप चेंज कर दें। और लास्ट में जो आपने फिर स्लोली मूव करना है डोर की तरफ। ना तो आपके कोई फाइल गिननी चाहिए, ना ही आपकी जो है कोई, जो इवन आपकी लेग की मूवमेंट तक देखी जाती है। आपके पाँव नॉर्मली, जो गर्ल्स होती हैं अगर उन्होंने हील कभी नहीं पहनी, उनके वहाँ पाँव बेंट होने लग जाती हैं, कोई चीज़ गिर जाती है। तो इस केस में जो है अगर आप बहुत तेज़ी से रशली मूव करते हो डोर की तरफ, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने पोस्ट इंटरव्यू इवन डोर से बाहर जाने तक कामली बिहेव करना है। बस अपना 100% दें, अपनी प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमम करें, देन बाकी सब कुछ जो है वो आप फिर लक पे छोड़ दें। वो कहते हैं ना, वो दे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों में जवाब नहीं। सो विश यू गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट।